हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लिमिट के उस टॉपिक पर जो कि आपके जेईई मेंस के लिए एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं वहीं से पूछे जाते हैं। आज का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी तो आपने सिंपल लिमिट को कैलकुलेट किया, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है? बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 तरीके का होता है। ठीक है, 7 टाइप का होता है। फर्स्ट आपके पास जो होता है 0/0 फॉर्म। फर्स्ट 0/0 फॉर्म। सेकेंड आपने पढ़ा हुआ था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म पढ़ा हुआ था। थर्ड आपने पढ़ा हुआ था आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, फोर्थ आपके पास होता है 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, फिफ्थ आपके पास होता है 0 फॉर्म। सिक्स आपके पास होता है इन्फिनिटी 0 फॉर्म। एंड सेवेंथ आपके पास होता है 1 इन्फिनिटी फॉर्म। ये 7 तरीके का होता है। तो इसमें देखेंगे ये वाला और ये वाला, इसको हमने डिस्कस कर लिया। ये दोनों हम लोग डिस्कस किए हैं किसमें? एल हॉस्पिटल से। एल हॉस्पिटल रूल से इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसको हमने डिस्कस किया हुआ है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन से। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस किया हुआ है मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन से किया हुआ है। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड से। और इसको हमने किया हुआ है ये फैक्टराइजेशन मेथड से। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से किया हुआ। अब यहां पर देखेंगे आपको बाकी है एक मेथड ये, और दूसरा ये, और तीसरा ये तीनों मेथड हमने नहीं किया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे इन तीनों मेथड के बारे में। तो ये दोनों मेथड है, इन दोनों का आपके पास डेरिवेशन सेम होता है। ये दोनों मेथड का डेरिवेशन सेम होता है, इसका डेरिवेशन आपके पास क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आपके पास कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। पहला होता है 0/0 फॉर्म, नेक्स्ट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, नेक्स्ट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 फॉर्म, इन्फिनिटी 0 फॉर्म, 1 फॉर्म। ये 7 फॉर्म होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के। ठीक है, तो इसमें से 2 फॉर्म्स को हमने डिस्कस कर लिए हुए। ये इस टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म रहेगा तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से डिस्कस करेंगे। ये वाला फॉर्म को हम रेशनलाइजेशन, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या? मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से। और ये फॉर्म मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन से भी होता है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन दोनों से होता है। ठीक है, और 3 फॉर्म ये है, इसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है। तो आज पहले इन दोनों का डेरिवेशन होगा, फिर उसका इसका डेरिवेशन होगा। इन दोनों का डेरिवेशन सेम होता है, इसका डेरिवेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलते हम ये 2 फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास चलते हैं, अगला फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास दिया हुआ है लिमिट ऑफ द फॉर्म। आपके पास दिया हुआ 0 एंड इन्फिनिटी इसका डेरिवेशन मुझे करना है। ठीक है, 0 और इन्फिनिटी करना है। ठीक है, तो कंसीडर करते हैं यहां पर, कंसीडर आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक वैल्यू दिया हुआ है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x रेस टू आपके पास दिया हुआ है g ऑफ x दिया हुआ है। ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहां पर एक कंडीशन आपके पास दिया हुआ है क्या? वेयर, देख रहे हैं ना, ये हमने कंसीडर किया y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x रेस टू gx। ठीक है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? देखिए, ये फॉर्म होना चाहिए, आइदर ये फॉर्म होना चाहिए। अगर ये फॉर्म होना चाहिए तो f ऑफ x भी 0 होना चाहिए, g ऑफ x भी आपके पास 0 होना चाहिए। ये फॉर्म होना चाहिए तो ये f ऑफ x इन्फिनिटी होना चाहिए और g ऑफ x कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे
यहां पर आपके पास हो जाएगा वेयर करके लिखेंगे, वेयर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, सॉरी एक्स टेंडिंग्स टू ए लिया हुआ ना, एक्स टेंडिंग्स टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो और क्या होना चाहिए, इंफिनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। तो दो कंडीशन इसमें होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या, आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो और इंफिनिटी होना चाहिए, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। चलिए अब यहां पर मेरे पास है, इसको हम लोग डिराइव करते हैं ना, डिराइव करते हैं तो आपके पास दिया हुआ y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू कितना दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग लिया, ये क्या हो जाएगा, और लॉग ले रहे हैं तो इसका बेस कितना है, ई दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको लॉग y टू द बेस ई है इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद दिया हुआ है f ऑफ x रेज टू gx, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास लॉग हो गया इसमें, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट कहीं पर भी लग जाता है तो लिमिट को बाहर निकालते हैं, लॉग को अंदर ले जाते हैं। चलिए लिमिट को बाहर निकालेंगे, लॉग को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये लॉग को अंदर ले जाओ, लिमिट को बाहर ले जाओ, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a लॉग ब्रैकेट में लॉग क्या होगा, f ऑफ x रेज टू कितना है, g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, तो ये जो पावर होता है ये कहां पर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ, ये हो जाएगा f ऑफ x। बात क्लियर हुआ। अब ये चलते हैं, हमको y की वैल्यू निकालना है तो इसको e के पावर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे लिखो y इज इक्वल टू, ये आपके पास मिलेगा e रेज टू, देख रहे हैं ना, e यहां पर है तो इधर जाएगा, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये हो जाएगा g ऑफ x इनटू लॉग में कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, देख रहे हैं ना। ये आपके पास फाइनल फार्मूला आ जाएगा इसका लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आपके आगे चलते डिस्कस करते हैं। तो एक चीज हम और शॉर्टकट तरीके से बता देते हैं, ये देख रहे हैं लिमिट कैसे लगाते हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो f ऑफ x की वैल्यू है लॉग के फॉर्म में रहती है, देख रहे हैं ना, लॉग ऑफ f ऑफ x है, ये जो पावर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, e रेज टू करके वही लिमिट लगाते हैं, समझा। क्या करते हैं, इसका लॉग f ऑफ x हो जाएगा और ये g ऑफ x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है e रेज टू के फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म मेरे पास कितना, 1 रेज टू इंफिनिटी। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म मेरे पास दिया हुआ है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू इंफिनिटी। 1 रेज टू इंफिनिटी का फॉर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर करो, कंसीडर y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x रेज टू gx, ये दिया हुआ है, ठीक है। वेयर क्या दिया हुआ है, वेयर लिमिट x टेंडिंग्स टू a, ये टोटल f ऑफ x, ये आपके पास कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। f ऑफ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ये ब्रैकेट की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए लिमिट लगाने के बाद, 1। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू a,
जी ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर एक्स टेंडिंग्स टू ए रखेंगे तो जी ऑफ एक्स, इसका पावर कितना होना चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए, क्या दिया हुआ है, ये इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन होना चाहिए, तब उसके बाद हम सोचेंगे इस टाइप के लिमिट के बारे में। ठीक है, चलिए अब उसको अब सॉल्व करते हैं, इसका हम डेरिवेशन निकालते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, नाउ y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इसका प्रूफ निकालना है। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद क्या दिया हुआ है, f ऑफ x रेज टू कितना है, g ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं, हमारे पास देखेंगे एक फार्मूला था 1 प्लस एक्स रेज टू कितना था, 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई एक्स करके था, तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, ई आता था। बातें समझ में आए, तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू ए 1 प्लस आपके पास, क्योंकि 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाई एक्स था, इसलिए हमने 1 प्लस किया, 1 माइनस कर दिया। ठीक है, 1 माइनस कर दिया, तो ये आपको एक ब्रैकेट बन गया, देख रहे हैं ना, एक ब्रैकेट बना इधर से, और ये इसको एक ब्रैकेट ले लिया हमने इधर से। क्लियर बात है, और रेस टू कितना दिया मेरे पास, g ऑफ x दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखेंगे इसका रेस टू, ये जो वैल्यू है इसका 1 बाई करके होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी। चलिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो ये होगा आपको 1, इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट 1 प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है, f ऑफ x माइनस 1 रेस टू कितना होना चाहिए, 1 बाई f ऑफ x माइनस 1 होना चाहिए, देख रहे हैं ना, f ऑफ x माइनस 1 होना चाहिए। चलिए इस तरीके से होगा, जब इतना से डिवाइड होना चाहिए तो इतने से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1, ये दोनों हुआ, इनटू ये टोटल रेस टू मेरे पास कितना दिया हुआ है, g ऑफ x दिया हुआ है। बातें समझ में आया कि नहीं, ये पावर में उतने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड कर दे, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। चलिए एक पावर हम क्या करते हैं, उसके साथ उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट, ये जीरो नहीं ए है, x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस ये ब्रैकेट में f ऑफ x माइनस 1, देख रहे हैं ना, ये चीज हुआ, और उसके बाद रेस टू, टोटल रेस टू कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स होना चाहिए, 1 बाई एक्स का मतलब f ऑफ x माइनस 1 होना चाहिए, टोटल रेस टू, देख रहे हैं ना, ये टोटल रेस टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए g ऑफ x, देख रहे हैं ना, ये डिवाइड किया तो ये हो जाएगा g ऑफ x इनटू ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में f ऑफ x माइनस 1, ऐसा हुआ। ठीक है, अब लिमिट की प्रॉपर्टी ये होती है, लिमिट सब में लग जाती है। अब ये देखिए इस पर भी लिमिट लगेगी और ऊपर वाली वैल्यू भी लिमिट लग जाएगी, तो इसको देख रहे हैं ना, ये लिमिट अलग अलग लगा दो, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, इस पर लिमिट लगाया तो कितना आया, 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1, देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट में किया, टोटल रेस टू 1 बाई कितना हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 1 होगा। अब चलिए, अब ये एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हुआ, इनटू ये लिमिट इस पर भी लगेगा, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू a, लिमिट हर जगह लगता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये gx इंटू कितना हो जाएगा, f ऑफ x माइनस 1। समझ में आई बातें, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं ना, इतना ये इधर मल्टीप्लाई है, ये देख रहे हैं ना, ये इधर की मल्टीप्लाई है, ये देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर है, ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो आगे आपके पास इसकी वैल्यू क्या होती है, e हो जाएगी, तो ये होगा आपके पास e रेस टू, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, e हो जाएगी, e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद कितना है, g ऑफ x दिया हुआ है, इनटू ब्रैकेट में कितना है, f ऑफ x माइनस 1, तो ये आपके पास y की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरीके से हमारे पास इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करके हम लोग यहां पर बात करते हैं, तो नोट करके लिखिएगा, मेरे पास दो फार्मूला लाया, पहला आपके पास लाया लिमिट ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, 0 रेस टू 0
एंड इंफिनिटी रेज टू 0। इस केस में आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसका क्या दिया हुआ है आपको f ऑफ x रेज टू कितना दिया हुआ है g ऑफ x। इसकी जो आपके पास लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने अभी निकाला कितना होता था e रेज टू क्या था लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद log ऑफ क्या था log ऑफ g ऑफ x, लिखो पहले g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ कितना था f ऑफ x का। तो ये लिमिट की वैल्यू आई इस चीज के लिए, ठीक है, ये इसके लिए कैलकुलेट करते हैं लिमिट। दूसरा नोट मेरे पास क्या था, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू इंफिनिटी। अगर 1 रेज टू इंफिनिटी है तो हमारे पास क्या था, चलिए लिमिट की वैल्यू लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद क्या था f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, जो इसकी वैल्यू आती है वो क्या आता है e रेज टू, ठीक है, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद क्या होता था g ऑफ x इनटू ब्रैकेट मध्ये f ऑफ x माइनस 1, ये चीज होता था, ये देख रहे ना। एक और इसके ऊपर और करके अगर हमने दिखाया, ठीक है, और करके अगर दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू a, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास अगर दिया हुआ 1 प्लस f ऑफ x, अब देखिए 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये वैल्यू अगर लिमिट की वैल्यू 0 हो जाए तो ये g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं ना, g ऑफ x दिया हुआ है। इस केस में जो आंसर आता है e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x होता है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x होता है, ये देख रहे हैं। ये आपके पास तीन लिमिट को देखना होगा। सबसे पहले आपके पास क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो किस फॉर्मेट में आ रहा है, फॉर्मेट आपको कंफर्म हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मेट जब तक कंफर्म नहीं होगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन यहीं से आएगा आपको, ठीक है। एक ये है, ये दोनों फार्मूला सेम है, उसमें क्या क्या था +1 और -1 किया हुआ था, इसमें क्या है +1 ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए इस केस में, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये कुछ ऐसा आना चाहिए। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x रेज टू कितना दिया हुआ है 1 बाई x दिया हुआ है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 0, log 1 की वैल्यू 0, 0 बाई 0, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, तो आप इसको 0 बाई 0 को कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर करना क्या होगा, आपको log 1 प्लस x का फार्मूला रखो, देख रहे हैं ना, log 1 प्लस x का फार्मूला x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक डिवाइड बाई आपके पास कितना होता है x। अगर x से डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक टर्म आगे कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस में एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे अगर x की वैल्यू 0 रख दिया जाए, x टेंडिंग्स टू 0 दिया हुआ, तो कितना बचेगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो इसके आगे की सारी वैल्यू 0 होंगी कि नहीं होंगी, तो आपके पास कितना बचा 1, तो ये टोटल वैल्यू 1 बचा। यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा 1 बाई कितना होगा 0, 1 बाई 0 कितना होता है इन्फिनिटी होता है, तो किस फॉर्म का हुआ 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ तो इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, यहां पर होगा, इसको लिखेंगे विच इज इक्वल टू e रेज टू, ये क्या फॉर्म है 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म है, 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू, e रेज नहीं लिखो, अभी थोड़ा सिस्टमेटिक कर लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसमें लिख सकते हैं 1 प्लस, हमने आपको बोला हुआ था हमेशा 1 प्लस 1 माइनस के फॉर्म में कर लेंगे तो आपका अच्छा लगेगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। तो लॉग में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 टोटल रेज टू 1 बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स
टोटल रेस टू 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 1 प्लस 1/x करके है, इसका लिमिट की वैल्यू लगाएंगे कितना हो जाएगा, e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x कितना हो जाएगा, f ऑफ x की टोटल वैल्यू f ऑफ x ही होता है, ये देख रहे हैं ना, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगा f ऑफ x, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा g ऑफ x। ये है आपके पास f ऑफ x और ये आपके पास कितना दिया हुआ है g ऑफ x दिया हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, f ऑफ x इंटू g ऑफ x हो जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, log 1 प्लस x माइनस x डिवाइड बाई x, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 log 1 प्लस x माइनस x डिवाइड बाई कितना है x स्क्वायर आ गया। अब 1 प्लस लॉग x का फार्मूला रख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस लॉग x का x माइनस, इधर मैंने लिखा हुआ था अभी, x माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस x क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस x4 डिवाइड बाई 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, और माइनस में कितना है x है, माइनस में x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ x स्क्वायर। ये देख रहे हैं a x से माइनस x से प्लस x कैंसिल हुआ, x स्क्वायर को डिवाइड करो तो ये देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल होगा, यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो इस तरीके से आपको मिलेगा क्या, इस तरीके से ये मिलेगा विच इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, x टेंडिंग्स टू कितना है 0 दिया हुआ है, तो ये x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -1/2, तो आ जाएगा आपके पास -1/2, उसका प्लस में x/3 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। देख रहे इसके आगे की सारी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएंगी, 0 जाएगी, क्योंकि x टेंडिंग्स टू 0 रखेंगे तो इसके आगे की सारी वैल्यू कितनी होंगी 0, तो ये हो जाएगा e रेस टू -1/2 प्लस में आगे की वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर कितना है e रेस टू -1/2। कुछ लोग इसको लिखेंगे 1/(e⁻²), कुछ लोग लिखेंगे 1/(in रूट में e), ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, चलिए अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस tan x रेस टू कितना दिया हुआ, cot x दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर वैल्यू x का रखेंगे तो tan x की वैल्यू कितना है 0 होता है, सॉरी x tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1 प्लस 0 1 हुआ, और cot 0 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी होती है। तो ये देखेंगे इंडिकेट कर रहा है 1/∞ का फॉर्म दिख रहा है, 1/∞ का फॉर्म दिख रहा है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला पता है, क्या होता है, इसके लिए सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको पहले एक लाइन लिखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस में 1 प्लस tan x रेस टू कितना दिया हुआ है cot x दिया हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ये देख रहे हैं ना, ये आपके पास क्या है f ऑफ x है, और ये कितना है आपके पास g ऑफ x है, देख रहे हैं ना, f ऑफ x है g ऑफ x है, तो इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना है x टेंडिंग्स टू 0 g ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू tan x, g ऑफ x की वैल्यू कितना दिया हुआ है आपके पास cot x, tan x और cot x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 आया, 0 कुछ नहीं है x की वैल्यू, तो ये आंसर कितना आ जाएगा e रेस टू 1, आंसर कितना आएगा आपके पास फाइनल 1। तो ये देखेंगे कैसे, कहां से लिखा हमारे पास क्या होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद 1 प्लस f ऑफ x रेस टू gx होता था, विच इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a f ऑफ x इंटू gx होता था कि नहीं होता था। तो ये फार्मूला हमने यहां से इसको अप्लाई कर दिया, f ऑफ x देख रहे हैं ना, f ऑफ x tan x gx cot x दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आ गया a पे। चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है 1 प्लस x रेस टू 1/x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आ रहा है x की वैल्यू यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1 बचा, ये 1/0 इन्फिनिटी, तो क्या आ रहा है 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म आया कि नहीं आया, 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म आया। ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। अब यहाँ पर हम आपको डिसाइड करा देते हैं पहले, फिर इसके बाद चलते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास क्या होता है, ये वैल्यू gx है,
और ये वैल्यू कितना है आपके पास, एफ ऑफ एक्स लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो सीधा इसका आंसर लिखो, कितना होता है ई रेस टू, ये हो जाएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x, ये एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, देख रहे हैं ना, एक लाइन में आंसर आ रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 1 है, तो आंसर कितना है आपके पास, ये ई आपके पास आंसर है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 माइनस x रेस टू कितना दिया 1/x। अब मैंने क्या बोला, पहले इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा 0, ये 0, तो ये टोटल 1 बचा, ये 1/0, 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ कि नहीं है, 1 रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, इसका 1 प्लस के फॉर्म में बनाना होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको लिखेंगे 1 प्लस, क्योंकि क्या होता है 1 प्लस के फॉर्म में रहता है तो फार्मूला आसानी से लगता है, तो इसलिए हमेशा 1 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करता करो। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 1 रेस टू 1/x लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब ये 1 प्लस ऐसे छोड़ो, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस x, देख रहे हैं 1 माइनस x रेस टू कितना है 1/x आ गया। अब यहां पर देखेंगे ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो आया कितना लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x रेस टू 1/x आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे ये टोटल वैल्यू f ऑफ x आ गई, ये कितना है f ऑफ x आ गया, ये टोटल वैल्यू कितनी है g ऑफ x दिया हुआ है, तो सीधा फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला क्या हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस x इंटू 1/x, ये देख रहे हैं ना x से x कैंसिल हुआ, तो आया कितना आपके पास e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस x की वैल्यू 0 है, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, तो e रेस टू कितना आएगा 2 आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू रखा 0 वाला, 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2 sec x रेस टू कितना दिया cot x दिया हुआ है, x की वैल्यू अगर π/2 रखेंगे तो sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर रखेंगे sec π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 हो जाएगी, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा cot π/2 की वैल्यू, cot π/2 की वैल्यू आपके पास कितना होता है 0 होता है। ठीक है, क्योंकि tan π/2 की इन्फिनिटी होती है, उसका उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये sec π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि cos का 0 का कितना होता है cos 0 होता है, तो सॉरी cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0 होता है, इसलिए sec π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये रखेंगे तो ये इन्फिनिटी रेस टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फॉर्म आ रहा है, समझ में आई बात है। जब ये फॉर्म आ रहा है, चलते हैं इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पर देखेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू, इसके सॉल्यूशन में आ जाओ, लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2, ये दिया हुआ है आपके पास sec x रेस टू कितना दिया हुआ है cot x, तो यहां पर ये वैल्यू को हम लोग f ऑफ x लेते हैं और ये वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं g ऑफ x लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x और g ऑफ x लेते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका आंसर आता है कितना e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2, उसके बाद g ऑफ x कितना है cot x है, इनटू f ऑफ x का log x, मतलब log ऑफ f ऑफ x मतलब sec x हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ये देखेंगे, इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2, ये होगा log ऑफ sec x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये tan x,
डिवाइड बाई 10x है। अब यहां पर देखेंगे, अब इसके पावर की लिमिट आप देखेंगे तो ये क्या रहा है, विच इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं यार। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2, ठीक है। तो ये log sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/sec x होगा, इनटू sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x इनटू tan x होता है, डिवाइड बाय, ठीक है, क्योंकि पहले log x का 1/sec x, फिर sec x का sec x इनटू tan x। tan x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे sec x से sec x कैंसिल होगा, अब tan को और उसका sec को कन्वर्ट कर देते हैं, इधर ये लिखते हैं। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2, x टेंडिंग्स टू π/2। अब ये बचा हुआ कितना, tan को क्या लिख सकते हैं, sin x डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, cos x इनटू, इसको लिखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, एक cos से एक cos कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये आया आपके पास e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू π/2 sin x इनटू cos x है, वैल्यू रखो। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू 1 इंटू 0, तो मतलब e रेज टू 0, आंसर कितना आया, 1। इसका ये फाइनल आंसर 1 आ गया। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 कोसेक x रेज टू 1/log x दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो ये दिख रहा है ना, x की वैल्यू रखो तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और उसके बाद यहाँ पर रखेंगे वैल्यू कितनी होती है, log 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को उल्टा करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो ये जो आ रहा है आपके पास 0 रेज टू 0 फॉर्म आ रहा है, 0 रेज टू 0 फॉर्म आ रहा है। चलिए इसको इक्वेट करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं e रेज टू, ठीक है, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास f ऑफ x है, और ये टोटल वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर g ऑफ x दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो फार्मूला होता है, मैं एक बार फार्मूला भी लिख देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू a, उसके बाद f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, विच इज इक्वल टू कितना होता है, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू a g ऑफ x इनटू log ऑफ कितना होता है, f ऑफ x होता है। तो ये अपना फार्मूला था, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले के बेसिस पर अपने पास क्या हो जाएगा, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1/log में x इनटू log ऑफ कितना हो जाएगा, log ऑफ यहाँ पर कोसेक x हो गया, ठीक है। इस तरीके से हुआ, क्योंकि क्या होता है, log ऑफ fx इनटू gx, ठीक है। ये इधर फार्मूले दिया हुआ है, तो इसको फर्दर यू कैन राइट डाउन। ये होता है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, और ये हो जाएगा कितना, log ऑफ कोसेक x डिवाइड बाय, ये कितना हो जाएगा, log ऑफ x हो गया। तो यहां पर देखेंगे, अगर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 रखेंगे तो कोसेक 0 की वैल्यू 0, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कितना रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, ठीक है। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करो। तो ये हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 कोसेक x इनटू माइनस में कितना हो जाएगा, कोसेक x का डेरिवेटिव कोसेक x इनटू कॉट x डिवाइड बाय log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x हो जाएगा। तो यहां पर देखें कोसेक x से कोसेक x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कि आपके पास ये e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये होगा माइनस में, ये देख रहे हैं ना, माइनस में cot x डिवाइड बाय 1/x होगा, ठीक है। तो ये 1/x मल्टीप्लाई होकर किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगा लिमिट e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, तो ये हो जाएगा x, देख रहे हैं ना, x cot x, और वो भी नेगेटिव में, cot x को tan x में कन्वर्ट कर दो,
तो ये आपको फाइनल मिलेगा ये इस तरीके से e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना 10x लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है बाई रूल कितना होता है 1 इसकी वैल्यू होती है। चलिए इसकी वैल्यू रखिएगा तो e रेस टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1, तो मतलब आपके पास e रेस टू माइनस 1 आंसर आ गया। ठीक है, अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 tan x रेस टू tan 2x दिया हुआ है। अगर रखा जाए तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये फॉर्म पहले कंफर्म करते हैं कौन सा फॉर्म है, तो 1 और यहाँ पर रखें कितना हो जाएगा ये 1 रेस टू इंफिनिटी हो गया। ठीक है, 1 रेस टू इंफिनिटी हुआ। अब ये देखेंगे जब ये 1 रेस टू इंफिनिटी हुआ तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो मेरे पास फॉर्म दिया हुआ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेस टू दिया हुआ है उसके फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। चलिए आ जाइए, तो यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 tan x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन x डिवाइड बाई कॉस x लिख सकते हैं और माइनस 1, क्योंकि 1 को प्लस किया 1 को माइनस किया और उसका ये वैल्यू लिख दिया। होल रेस टू कितना दिया हुआ है tan 2x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई आपके पास आया कॉस x, टोटल रेस टू कितना आया tan 2x आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे ये सीधा फार्मूला बन गया 1 प्लस एफ एक्स रेस टू जी एक्स हो गया। ठीक है, इसको लगा दो तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन x माइनस में कितना दिया हुआ है कॉस x डिवाइड बाई कितना है कॉस x इनटू इसको देखें क्या लिखेंगे इनटू टाइम में 2x, टाइम 2x को क्या लिख सकते हैं साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x लिख डालो, तो ये हो जाएगा आपके पास e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई कितना दिया हुआ कॉस x इनटू ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई कितना है कॉस 2, साइन 2x और कॉस 2x का फार्मूला लिखो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा क्या विच इज इक्वल टू e रेस टू लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4। ठीक है, अब ये होगा साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई कितना है कॉस x इनटू कितना दिया हुआ 2 साइन x इनटू कॉस x डिवाइड बाई कॉस 2x का फार्मूला ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये देखिए कॉस x से कॉस x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 को बाहर निकालो। ठीक है, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में ब्रेक करो, तो ये आपके पास हो जाएगा e रेस टू 2 लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4। यहां पर होगा आपके पास साइन x ब्रैकेट में, ये साइन x इधर लाया ये 2 को इधर लाया और इधर आपके पास आ गया साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई इधर देखो इसको लिख सकते हैं कॉस x प्लस में साइन x और उसके बाद कितना हो जाएगा कॉस x माइनस में साइन x हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ये वैल्यू इससे कैंसिल होगा कितना आएगा -1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि साइन x माइनस कॉस x है, कॉस x माइनस साइन x माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब x की वैल्यू पाई बाई 4 इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा e रेस टू -2 लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4। ये हो जाएगा आपके पास कितना साइन x डिवाइड बाई कॉस x और प्लस में साइन x, ये इस तरीके से। अब x टेंडिंग्स टू पाई बाई 4 रख दो तो ये आ गया e रेस टू -2 साइन पाई बाई 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस में साइन पाई बाई 4। ये सबकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, रख दीजिएगा। तो e रेस टू -2 1 कितना √2 डिवाइड बाई 1/√2 प्लस 1/√2 हुआ कि नहीं, ये 2/√2 होगा। चलिए इसको हैंडल कर लो तो हो जाएगा e रेस टू -2 इंटू 1/√2 इंटू ये देख रहे हैं 2/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2 कितना होगा 2 होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा
और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना है e रेज टू माइनस 1 से 1 अपॉन e, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 प्लस a डिवाइड बाई x रेज टू कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब रेज टू इंफिनिटी तो कौन सा फॉर्म हुआ 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे ना, ये इंफिनिटी रखो तो ये 0 हो जाएगा, ये इंफिनिटी तो 1 रेज टू कितना है इंफिनिटी है। तो इस केस के लिए हमारे पास एक फार्मूला पता है, कितना हो जाएगा e रेज टू, देख रहे ना, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये देखेंगे आपके पास कितना है f ऑफ x की वैल्यू ये दिया हुआ, तो मतलब कितना हो जाएगा a बाई एक्स इंटू इसकी वैल्यू कितनी है gx की, ये दिया हुआ, देख रहे हैं ना। ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू f ऑफ x की है और ये वैल्यू कितनी है g ऑफ x की दिया हुआ है। तो यहां से देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर कितना है आपके पास e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी और a आ गया, x सही नहीं है तो वैल्यू कहीं से कुछ नहीं रखा जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा फाइनल आपके पास e रेज टू a आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप में अगला क्वेश्चन मेरे पास जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट में 1 प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 रेज टू कितना दिया हुआ x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट, हाँ ये पहले देख लेते हैं, ये देख रहे हैं ना f ऑफ x की वैल्यू है, ये f ऑफ x है और ये टोटल वैल्यू कितनी है g ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इन्फिनिटी रखेंगे इन्फिनिटी माइनस 1 तो इन्फिनिटी हुआ, 4 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, और रेज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 3 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 रेज टू इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये फॉर्म कौन सा हुआ 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म हुआ। तो इस केस के लिए हमारे पास क्या होता है साधारण सा आंसर e रेज टू कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी f ऑफ x की वैल्यू कितनी दिया हुआ 4 बाई x माइनस 1 इंटू g ऑफ x कितना दिया हुआ x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने आपको बोला हुआ जब भी x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी रहेगा तो x को क्या बनाएंगे 1 बाई x बनाने की कोशिश करेंगे, चलिए बनाइए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, x को कॉमन लीजिएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4, देख रहे हैं 4 पहले से है, इसमें से x बाहर निकालो तो 1 प्लस 1 बाई एक्स होगा डिवाइड बाई, इसमें से x को कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं x से x कैंसिल हुआ, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, देख रहे हैं ना x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, तो कितना है आपके पास आंसर है e रेज टू 4 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 है, तो 4 आंसर फाइनल कितना आएगा e रेज टू 4, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अपने पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x रेज टू 1 बाई x दिया हुआ है, ठीक है, x रेज टू 1 बाई x, इसकी लिमिट निकालना है। तो अगर देखा जाए तो ये वैल्यू रखेंगे तो इंफिनिटी रेज टू 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्म आया आपके पास इंफिनिटी रेज टू 0 फॉर्म है, ठीक है, इंफिनिटी रेज टू 0 फॉर्म है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है ये जो वैल्यू होती है मेरे पास क्या होता है ये वैल्यू f ऑफ x होती है और ये वैल्यू कितनी होती है g ऑफ x होती है, ठीक है। तो जब इंफिनिटी रेज टू 0 होता है तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है उसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, क्या होता है g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x, g ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1 बाई x इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए ये जो हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो लॉग x डिवाइड बाई x आ गया। अब यहां पर देखेंगे अगर इंफिनिटी रखेंगे तो लॉग इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है इंफिनिटी होता है, ये इंफिनिटी, तो ये जो आ रहा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो एन हॉस्पिटल लगा लो इधर, तो क्या हो जाएगा आपके पास e रेज टू
लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब ये देखेंगे, इसको सीधा लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स, x टेंडिंग्स टू कितना है इंफिनिटी है, तो 1 बाई x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना होगा e रेज टू 0 म्हणजे 1। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, ये है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x प्लस e रेज टू x, टोटल रेज टू आपके पास दिया हुआ है 1 बाई x दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है e रेज टू इंफिनिटी x प्लस e रेज टू x, टोटल रेज टू 1 बाई x दिया हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर देखेंगे इंफिनिटी रखो, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी हो गया 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, तो ये किस फॉर्म में आ गया इंफिनिटी रेज टू 0 फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंफिनिटी रेज टू 0, तो उसके लिए सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू कितना है इंफिनिटी, क्या होता है g ऑफ x कितना है 1 बाई x इनटू log ऑफ कितना हो जाएगा log ऑफ x प्लस e रेज टू x हो जाएगा। क्लियर भी बात है। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा लिमिट e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी log ऑफ x प्लस e रेज टू x डिवाइड बाय कितना है x आ गया। अगर देखा जाए तो ये आपके पास कितना दे रहा है इंफिनिटी बाय एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, नहीं थोड़ा सा हम और अच्छा करते हैं इसके बारे में, ठीक है, और थोड़ा डिफरेंट सोच लेते हैं। एल हॉस्पिटल बहुत लगा दिया, तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइड बाय x तो वही है, ये देख रहे हैं डिवाइड बाय x है ये वाला x। हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं टोटल रेज टू, इसमें अगर हमने क्या किया e रेज टू x से मल्टीप्लाई e रेज टू x के डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, नहीं एल हॉस्पिटल लगा दो कि फालतू इतना दुनिया भर का टेंशन लोगे, एल हॉस्पिटल ही लगा दो, डिवाइड बाई x है, तो ये देखेंगे ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाएंगे कितना देगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई x 1 अपॉन x प्लस e रेज टू x इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस e रेज टू x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अब इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 प्लस e रेज टू x डिवाइड बाई x प्लस e रेज टू x आया कि नहीं है, देख रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे फिर से अगर ये रखेंगे तो ये कितना रहा विच इज इक्वल टू इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, x की वैल्यू रखो, e रेज टू इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, फिर से हॉस्पिटल लगा दो तो हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस e रेज टू x 1 प्लस e रेज टू x आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। फिर से देखा जाए तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, ठीक है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, फिर यार हॉस्पिटल लगा दो तो ये हो जाएगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी e रेज टू x का इंफिनिटी इन डेरिवेटिव e रेज टू x, इसका डेरिवेटिव 0 e रेज टू x आएगा, इसको कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1 आया, तो आंसर क्या है e रेज टू 1 म्हणजे e आपके पास फाइनल आंसर है।